जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे मूलांक 3 वाले लोगों के बारे में। मूलांक निकालने के बारे में मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि आप महीने की जिस किसी भी तारीख को पैदा होते हैं, आप उसके डिजिट्स को जोड़ दीजिए तो आपका मूलांक निकल आता है। मतलब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 से लेकर 9 तारीख तक हुआ है तो वही आपका मूलांक हो गया। अगर आपका जन्म 10 से लेकर 31 तारीख के बीच में हुआ है तो जो भी डिजिट्स हैं उन्हें जोड़ दीजिए। जैसे आपका जन्म अगर 12 तारीख को हुआ है तो 1 + 2 = 3, तो 3 आपका मूलांक हो गया। अब आज की वीडियो को सरल बनाने के लिए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 3 वाले व्यक्ति हैं। मूलांक 3 जो होता है ये रूल होता है प्लैनेट जुपिटर के द्वारा। तो ये लोग जो होते हैं ये प्लैनेट जुपिटर की काफी सारी क्वालिटीज अपने अंदर रखते हैं। क्योंकि ये जुपिटर से रूल होते हैं तो नंबर 3 वाले लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। किसी को भी कुछ भी समझाना इन लोगों के लिए बहुत आसान होता है। बहुत आसानी से लोगों को चीजें समझा ले जाते हैं। इसी वजह से ये लोग बिजनेस में भी काफी हद तक देखे जाते हैं। सेल्स में, चीजें बेचने की अगर बात की जाए तो उसमें ये लोग देखे जाते हैं। इसी से इनकी एक और क्वालिटी निकल के आती है कि इन्हें दूसरों के सामने झुकना, दूसरों की बातें सुनना नहीं पसंद होता। इसी वजह से ये काफी ज्यादा मनी माइंडेड भी हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। गुरु हैं, ज्ञान है, ये अपने ज्ञान के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं और बिजनेस के थ्रू अपनी वेल्थ को जमा करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों को आप ज्यादातर पैसा इकट्ठा करते हुए देखोगे, क्योंकि इनको किसी और के सामने जरूरत पड़ने पे भी हाथ फैलाना पसंद नहीं होता। ये जहां तक हो सके यही कोशिश में लगे रहते हैं कि ये अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट किस तरीके से बने। ये लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं। लोग इनके पास आते हैं सलाह लेने के लिए, लोग आते हैं इनके पास हेल्प करने के लिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि इनको पैसे का बहुत ज्यादा लालच है, ये पैसा पैसा करते रहते हैं, लेकिन ये उस पैसे में कंजूसी नहीं दिखाते हैं। ये उस पैसे को जमा करके दूसरों की मदद में भी यूज करते हैं। अगर कोई 3 नंबर का आपका दोस्त है, आप उससे मदद मांगेंगे तो ये उनमें से होता है जो सबसे पहले आपकी मदद के लिए आएगा, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे कुछ भी हो। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो भी 3 नंबर वाले लोग होते हैं वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि जितने 3 नंबर वाले हैं सबके साथ बिजनेस ही कर रहे हैं। कुछ लोगों को नौकरी भी करनी पड़ सकती है, लेकिन इनके दिल में हमेशा ये चीज रहती है कि मुझे बिजनेस करना है। और ज्यादातर लोग चाहे 5 साल काम करें, 10 साल नौकरी करें, लेकिन उसके बाद फाइनली कुछ ना कुछ बिजनेस जरूर करते हैं। साइड बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस जरूर करते हैं। इवन अगर नौकरी भी कर रहे होंगे तो जिस किसी भी नौकरी में ये लोग हैं उसके सारे टारगेट्स पूरे करेंगे, उसकी सारी की सारी चीजें, सेल्स हो, ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, उस सबको पूरा करके रखेंगे। और क्योंकि इनको दूसरों को समझाने का, उपदेश देने का, क्रिटिसाइज करने का बहुत ज्यादा आदत होता है, जुपिटर से रूल हो रहा है ना, तो इसी वजह से इनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग इनके दोस्त नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि ये उनको क्रिटिसाइज करते हैं। ऑल्दो ये अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे होते हैं। ये जो सामने वाले को बता रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, सामने वाले की भलाई के लिए है, लेकिन लोग इसे एरोगेंस पे ले जाते हैं। मैंने बताया कि ये लोग ज्यादातर अच्छे पैसे वाले होते हैं, तो लोग समझते हैं कि इनके अंदर इनके पैसे का घमंड है या रुतबे का घमंड है, किसी चीज का घमंड है, इस वजह से ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये इनका नेचर होता है कि ये लोग सामने वाले को सलाह देके सामने वाले का भला करना चाहते हैं, लेकिन लोग इस चीज को जल्दी समझ नहीं पाते। और इनके अंदर भी ये आदत होती है कि जो लोग इनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें ये अपने साथ रखते भी नहीं है। तो पहली बात तो लोग इनके दोस्त नहीं बनते, दूसरा ये भी जल्दी किसी को दोस्त नहीं बनाते। जो इनके कंपैटिबल्स होते हैं, सेम 3 मूलांक वाले हो, 6 मूलांक वाले हो, ऐसे लोगों के साथ तो इनकी बन जाती है, क्योंकि वो लोग समझ पाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो जो भी लोग इनका क्रिटिसिज्म झेल सकते हैं वो तो इनके अच्छे दोस्त बनते हैं, और ये इनके लिए बहुत सच्चे दोस्त साबित होते हैं, बहुत मदद करते हैं, हमेशा सलाह देके उनका फायदा करवाते हैं। लेकिन जो लोग भाई क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते, ना तो ये इनको दोस्त बनाते हैं, ना वो इनके दोस्त बन पाते हैं। अब क्योंकि उनके अंदर ये क्रिटिसिज्म वाली चीज होती है, अपने काम के अंदर लगे रहना, पैसे कमाना, ये होती है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये अपनी फैमिली लाइफ को खुद ही खराब कर लेते हैं। या तो ये पैसे के पीछे इतना लगे रहेंगे, इतना ज्यादा बिजी रहेंगे अपने काम में कि घर वालों को अवॉइड करने लगेंगे,
या फिर अपने ही घर वालों को ज्ञान देते रहेंगे हर समय ताकि घर वाले ही इनसे नाराज हो जाएं। तो ये चीज जो है ये इनको थोड़ी अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है कि पैसा कमाना अच्छी चीज है, लाइफ में सक्सेसफुल होना अच्छी चीज है, दूसरों को उनकी अच्छाई के लिए बातें बोलना भी अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल अपने अंदर लाना आपके लिए जरूरी है। अगर आप चाहे दूसरों की भलाई के लिए बोल रहे हो लेकिन हर समय क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। ऐसे में आपकी जो फैमिली लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब अगर आपका पार्टनर 3 नंबर वाला है, आपका स्पाउस 3 नंबर वाला है, तो आपको भी इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये इंसान जो कुछ भी कह रहा है वो आपकी भलाई के लिए कह रहा है। ये इंसान कंजूस नहीं है, ये इंसान सही जगहों पे खर्चा करना चाहता है। अगर आप इनको कहेंगे कि किसी पार्टी में पैसा उड़ा दो तो हो सकता है कि आपको 1000 रुपए भी ना दें, लेकिन वहीं अगर आप इन्हें कोई अच्छी चीज बताते हो कि ये हम घर में सामान लेके आ जाते हैं, ये हमारे को फ्यूचर में फायदा देगा, तो आप चाहे 50,000 की भी चीज बोल रहे हो, ये खर्चा करने में पीछे नहीं हटेंगे। तो कंजूस कहना सही नहीं होगा, बस ये फिजूल खर्ची से बचते हैं। अब नंबर 3 वाले जो लोग हैं, इनको एक चीज अपनी जिंदगी में ध्यान देनी होती है कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है, सबसे भारी प्लेनेट है ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का। तो अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे आप भी वेट पुट ऑन कर लेंगे। ज्यादातर तो यही देखा गया है कि नंबर 3 वाले जो होते हैं ये फिटनेस के प्रति काफी ज्यादा अवेयर होते हैं, और चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहना इनको पसंद होता है। अपनी लाइफ में किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते ही हैं, चाहे बचपन में स्कूलिंग के टाइम पे रहे हों या फिर बड़े होने के बाद में किसी स्पोर्ट्स में रहना चाहते हो। लेकिन आप और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। जनरली तो देखा गया खुद ही जिम वगैरह, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक वगैरह करते हैं। अगर आप नंबर 3 से रूल होते हैं तो आपको ये सलाह भी दी जाएगी कि आप ऐसी किसी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, तो ये आपके लिए ना सिर्फ शारीरिक रूप से अच्छा होगा, ये आपके लक फैक्टर को भी बढ़ाएगा। इनके बारे में ये चीज भी देखी गई है कि इनके पास जनरली तो पैसा होता ही है, लेकिन अगर पैसा ना भी हो तो जब इन्हें किसी चीज को करने की जरूरत है, इन्हें पैसे की जरूरत है, तब इनके पास कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज हो ही जाता है। मतलब वैसे तो इनके पास पैसा होगा, वेल्दी होते हैं ये लोग, लेकिन अगर ना भी हो तो भी जरूरत पड़ने पे कहीं ना कहीं से इनके पास पैसा अरेंज हो जाता है। तो इस मामले में ये थोड़े लकी कहे गए हैं, लेकिन हाँ फिर भी ये पैसे के पीछे दौड़ने वाले तो होते हैं, क्योंकि इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पसंद, किसी के सामने स्पेशली पैसे को लेके कुछ भी मांगना नहीं पसंद। अब अगर आपका कोई बच्चा है जो 3 नंबर से रूल होता है, किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुआ है, तो आपके लिए भी ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इसको किसी न किसी स्पोर्ट्स में डाल के रखें ताकि इसकी एनर्जी उस हिसाब से खर्च होती रहे। और अगर आप इसे कॉमर्स में या बिजनेस की किसी चीज में इन्वॉल्व करेंगे तो ये इसके लिए भी अच्छा रहेगा और करियर के लिए भी, क्योंकि ये उन लोगों में से होते हैं जो बहुत अर्ली एज में ही कमाना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखेंगे कुछ लोग पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, 32 की एज में, 30 की एज में कहीं जाके सेटल होते हैं। ये वो लोग हैं जो पढ़ाई खत्म करने से पहले ही कमाई करना शुरू कर देना चाहते हैं और अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ही सेटल भी हो जाते हैं, प्रोवाइडेड इनको सही गाइडेंस मिल जाए। अगर आप इनसे बोलेंगे कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप कुछ ऐसा काम कर लो, डॉक्टर तो ये बन जाएंगे लेकिन दिमाग इनका पैसे में रहेगा, तो कैसे डॉक्टर बनेंगे आप खुद सोच लीजिए। इससे अच्छा है कि आप इन्हें किसी ऐसी फील्ड में डालें, किसी फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में शॉप ही खोल लीजिए, कुछ ऐसा अगर आप इनसे करवाते हो तो उसमें ये बहुत एक्सेल कर सकते हैं। अपनी दुकान तो आपने सुना ही होगा, जेफ बेजोस जो है अमेजोन के मालिक, वो भी नंबर 3 ही है। तो ऐसे लोगों को आप कभी भी देखेंगे ना तो अपने काम के लिए ही स्ट्रेस होता हुआ देखेंगे। जिंदगी में और कोई भी चीज इनके हो रही हो उससे इनको इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, लेकिन अगर कहीं पैसों के मामले में कोई कमी हो गई, इनका बिजनेस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो ये बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं। इनको काम करने की इतनी ज्यादा आदत होती है, वर्कोहॉलिक नेचर होता है इनका, तो ज्यादातर इनको किसी न किसी बिजनेस में ही इन्वॉल्व देखा जाता है। सीए जो होते हैं ज्यादातर, उन्हें आप देखेंगे नंबर 3 से कहीं ना कहीं रूल हो रहे होते हैं। उनका मूलांक 3 होगा या फिर उनका नाम 3 पे आ रहा होगा, ऐसे ही लोग होते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसमें इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कितने ज्यादा मनी में रहते हैं। नंबर 3 वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में रहे हैं, वो भी नंबर 3 से ही रूल होते हैं। तो अगर आप अपने बाकी सारे न्यूमेरोलॉजिकल चीजें सही बैठा लेते हैं तो नंबर 3 वाले लोगों को बिजनेस में हाईएस्ट पे पहुंचने पे कोई नहीं रोक सकता।
मतलब जेफ बेजोस, वॉरेन बफे, ऐसे लोग होते हैं नंबर 3 वाले। अगर इनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो बार बार जो मैं चीज कह रहा हूं, पैसा पैसा पैसा, तो ये उसी की वजह से बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आ जाते हैं। पैसे की वजह से इनको ये वाली प्रॉब्लम जिंदगी में होती ही है। और आप इनसे पूछोगे तो उन्हें और किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन नहीं चल रहा और कुछ नहीं हो रहा, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसे में ऊपर नीचे हो गया, इस वजह से एंग्जाइटी हो रही है। तो इन्हें थोड़ा जिंदगी में शांति लाने की जरूरत है। इसके अलावा इनको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी अपनी लाइफ में देखने को मिलती हैं। तो जहां तक हो सके स्मोकिंग तो ना ही करें, और अगर हो सकता है तो ठंडी चीजों से भी थोड़ा बचें, क्योंकि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस वगैरह जैसी चीजें जो हैं वो भी इनको बहुत जल्दी पकड़ती हैं। ब्लड प्रेशर रिलेटेड चीजें भी इनको इनकी जिंदगी में हो सकती हैं, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल अगर ये अपना रखेंगे, स्ट्रेस थोड़ा कम करेंगे, तो इनके लिए हमेशा अच्छा रहता है। इनके लकी नंबर्स की अगर बात की जाए तो खुद नंबर 3 इनके लिए अपना लकी होता है, नंबर 6 इनके लिए लकी होता है, और अगर ये अपनी लाइफ में नंबर 9 यूज करते हैं तो वो भी इनके लिए काफी लकी होता है। लकी नंबर, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर जगह उस नंबर को लगाना है। कि पैर में जूता मेरे को 7 नंबर का आता है लेकिन मैं तो 6 नंबर का ही पहनूंगा क्योंकि वो मेरे लिए लकी है। इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। लकी नंबर्स का ये मतलब होता है कि जितना ज्यादा आप उसे अपनी लाइफ में यूज कर सकें उतना करें। आप कोई भी अगर घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई ऐसी चीज ले रहे हैं जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और आप उन्हें 3, 6 या 9 का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके ले सकते हैं, तो वो आपके लिए लकी होगा। हाँ, आपके लिए 4 नंबर और 8 नंबर अनलकी कहा जा सकता है। कोशिश करें कि आप 4 या 8 नंबर को अवॉइड करें। बाकी नंबर इनके लिए न्यूट्रल होते हैं। तो जितना ज्यादा अपने लकी नंबर्स को यूज करेंगे उतना ही आपको अपनी लाइफ में फायदा होगा। अभी तक मैं 2 नंबर्स के बारे में बता चुका हूं और तीसरे नंबर में भी मैं आपको यही बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे अमीर और अच्छे लोग रहे हैं। 2 का नाम मैंने अभी बताया। अगर इंडिया की बात की जाए तो रजनीकांत से बड़ा शायद कोई सुपरस्टार रहा हो, तो रजनीकांत जो है वो भी 3 नंबर से रूल होते हैं। गोविंदा जो है ये भी 3 नंबर से रूल होते हैं। करीना कपूर, रानी मुखर्जी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, ये सब 3 नंबर से रूल होते हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि हर एक नंबर के बारे में मैं बोल देता हूं कि इस डेट को पैदा हुए लोग इतने अच्छे हो गए, उस डेट को पैदा हुए लोग इतने अच्छे हो गए। तो ऐसा तो किसी ना किसी डेट को कोई ना कोई पैदा हो गई। हर एक बंदा उतना अच्छा क्यों नहीं कर रहा। उसी के लिए बताई जाती हैं ये लकी नंबर्स, लकी कलर्स। आप अपनी लाइफ में जब इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो आपको उस नंबर के ज्यादा से ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। आप अगर बात करेंगे केकेआर की, तो जब उनकी शुरुआती आप अगर आईपीएल देखेंगे, उनकी जब तक जर्सी ब्लैक रही थी वो कभी नहीं जीते आईपीएल में, और जब उन्होंने अपनी जर्सी का कलर बदला वो आईपीएल जीत गए। जो रिलायंस का जियो है उसका नाम जो था वो मुकेश अंबानी ने न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लेके ही रखा था, और देखो वो कहां पहुंच गया बिजनेस। तो मेजर बात ये होती है कि ऐसे तो हर एक नंबर की कुछ ना कुछ अच्छाइयां, कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं। और महीने के 31 दिनों की अगर आप बात करोगे, हर एक दिन कोई ना कोई इंसान पैदा हुआ है, हर एक दिन कोई ना कोई इंसान मशहूर हुआ है। लेकिन आपको जो नाम बताए जाते हैं ये इसलिए बताए जाते हैं कि आप ये समझ सको कि ये किस फील्ड में जाते हैं। ये जो लोग हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, कैसे एक दूसरे से मैच करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में जो लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी स्टोन्स, जो आपके लिए अच्छी चीजें हैं, आपका नाम बहुत बड़ा योगदान निभाता है। आपका नाम अगर अच्छे नंबर पे आ रहा है, आप जो फोन नंबर यूज कर रहे हैं, जो बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, वो सब अगर आपके लिए लकी चीजें हो जाती हैं तो आप अपनी लाइफ में कितना एक्सेल कर सकते हैं वो यहां बताने की कोशिश की जाती है। तो बात की जाए अगर नंबर 3 के लकी कलर्स की, तो आपके लिए जो सबसे लकी कलर्स होते हैं वो होते हैं येलो और ब्लू। आप अपनी जिंदगी में येलो का जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ब्लू का जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा व्हाइट भी आपके लिए लकी होता है, पिंक भी आपके लिए लकी होता है। अगर आप इनको अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब हमेशा मैं कहता हूं, ये बात फिर से दोहरा रहा हूं कि लकी कलर्स को यूज करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप पिंक जूता, पिंक पैंट, पिंक शर्ट पहन के कहीं निकल जाएं। नहीं, मैंने आपको बताया येलो आपके लिए लकी है, व्हाइट लकी है, ब्लू लकी है।
तो ये जो कलर्स हैं, इनके कॉम्बिनेशंस को अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, जहां यूज कर सकते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में फायदा मिलेगा। ब्लू का मतलब ये नहीं कि चटक ब्लू पहन लीजिए, ब्लू का कई सारे शेड्स होते हैं। आप क्या पहन रहे हैं, उस पर क्या जच रहा है, वो देख के यूज करें। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं। जब आपको कलर की चॉइस आती है, तो अगर आप येलो, ब्लू, व्हाइट या पिंक में से किसी को चूज करते हैं, तो ये आपके लिए लकी रहता है। अनलकी की अगर बात की जाए तो ब्लैक और रेड जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए अपनी लाइफ में। जहां तक आप ब्लैक और रेड को अवॉइड कर सकें, ऐसा नहीं है कि कार के टायर ब्लैक होते तो अब मैं कार में नहीं चलूंगा। मैंने हमेशा कहा है कि जो आप कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करो, और जहां तक हो सकता है रेड और ब्लैक को अवॉइड करो। जो नहीं अवॉइड कर सकते, आप फोन है आपने बंद किया, महंगे से महंगा फोन हो, लॉक करने के बाद स्क्रीन ब्लैक ही दिखती है, फोन थोड़ी तोड़ दोगे। तो लकी अनलकी को लॉजिक के हिसाब से यूज करना होता है कि जितना ज्यादा लकी कलर्स यूज करेंगे आपका लक फैक्टर उतना बढ़ता जाएगा। लकी नंबर्स यूज करेंगे आपका लक फैक्टर बढ़ता जाएगा। लकी क्रिस्टल्स यूज करेंगे आपका लक फैक्टर बढ़ता जाएगा। यहीं पे बात आ जाती है क्रिस्टल्स की। तो न्यूमेरोलॉजी में क्रिस्टल्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, और 3 नंबर के लिए सबसे लकी क्रिस्टल माना जाता है एमेथिस्ट। अगर आप एमेथिस्ट क्रिस्टल को एज ए क्रिस्टल फॉर्म में अपने पास रखते हैं, अपने काम करने के डेस्क के ऊपर रखते हैं, ये आपके लक को बहुत अच्छा करता है। आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं जो आपके लक को एनहेंस करता है। इसके साथ ही साथ में येलो एवेंचुरिन भी आपके लिए काफी लकी माना जाता है। अगर आप येलो एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहनते हैं तो ये भी आपके 3 मूलांक के लकी इफेक्ट आपकी लाइफ में डालने में बहुत मदद करता है। क्रिस्टल्स के अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं जो न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से आपको अच्छा फल दे सकती हैं। तो अगर आप 3 मूलांक वाले व्यक्ति हैं तो आपको लक्ष्मी जी के ऊपर हल्दी चढ़ानी चाहिए। मतलब हल्दी को पानी में मिलाइए और लक्ष्मी जी को उससे अगर आप स्नान करवाते हैं तो वो आपके लक फैक्टर को बहुत बढ़ा देता है। आपको अपने माथे पे दोनों आंखों के बीच में केसर का तिलक लगाना चाहिए। केसर का तिलक अगर आप अपनी दोनों आंखों के बीच में लगा रहे हैं तो ये भी आपके लक फैक्टर को काफी बढ़ाता है। अब बृहस्पति से रूल हो रहे हैं आप, तो गुरु जी की अगर बात की जाए, आप अपनी लाइफ में किसी गुरु को अगर ढूंढ लेते हैं, किसी अच्छे गुरु को, ढोंगी बहुत घूम रहे हैं आज के डेट में, किसी अच्छे ज्ञानवान इंसान को आपको अपना गुरु बनाना चाहिए। ये भी आपको लाइफ में बहुत फायदा देगा। कुछ लोग होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि उन्होंने किसी गुरु जी के साथ में जाना शुरू कर दिया, उनके आश्रम में जाना शुरू कर दिया, तो उन्हें बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलने लगी। अब उन गुरु जी का जो भी प्रताप हो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप मूलांक 3 वाले हैं तो ये आप अपने बृहस्पति को, अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आप ऐसा कुछ करके, तो वो आपको अपनी लाइफ में फायदा जरूर देता है। अगर आप नंबर 3 के हैं, मूलांक 3 है आपका, तो आपको किताबें पढ़ते रहना चाहिए। किसी भी, कितनी भी उम्र आपकी हो गई है, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी चीज जो भी आपको इंटरेस्ट हो, किताबें अगर आप पढ़ते रहोगे, अगर स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज किसी भी टाइप की किताबें अगर आप पढ़ते रहते हो, जिस जॉब पे, जिस बिजनेस में आप काम करते हो उससे रिलेटेड किताबें भी अगर आप पढ़ते रहते हो, तो ये भी आपके लक को बहुत अच्छा करता है, आपके जुपिटर को अच्छा करता है। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी मूलांक 3 के बारे में। मतलब जो भी लोग किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा होते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।